नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरानी कथा संसार। आज हम बात करेंगे बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में, जो शहीद तो नहीं हुए पर लेकिन उन्हें शहीद होने का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उनके जन्म से। बटुकेश्वर दत्त जी का जन्म 18 नवंबर 1910 को वर्धमान यानी कि उरी गांव, जो कि पूर्वी वर्धमान में है, बंगाल में वे पैदा हुए। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह जी के साथ ब्रितानी असेंबली में बम फेंका। उनके बम फेंकने के पीछे किसी को आहत करने का मकसद नहीं था, वे केवल पहरे गाने को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है के नारों के साथ उन्होंने बम फेंका, जिसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। इस घटना के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को तो फांसी का करार कर दिया गया, पर लेकिन इन्हें मौत से भी बदतर एक ऐसी सजा दी गई जिसे कोई भी आदमी भोगना नहीं चाहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काला पानी नामक सजा की, जो कि अंडमान की सेलुलर जेल में मिलती है। ये सजा इतनी बदतर होती है कि आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत ही मांगता है, ऐसे कहता है इससे सही तो मुझे मौत मिल जाती। काले पानी सजा काटने के बाद इन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से अपनी जेल काटी, उसमें इन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद ये पटना बिहार में रहने लगे। पटना जो कि राजधानी है बिहार की, इसमें रहने लगे। इनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी पड़ी थी। इनकी ज़िंदगी बहुत ही गरीबी में भी थी। देश आज़ादी के बाद भी इन्हें सिगरेट कंपनी में जॉब करनी पड़ी और इन्होंने बस टूरिस्ट और बिस्किट से लेकर हर एक कार्य किए, छोटे मोटे अपनी आजीविका चलाने के लिए। एक बार बसों के परमिट वितरित किए जा रहे थे तो बीके दत्त जी ने भी उसमें अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मैं क्रांतिकारी हूँ, तो वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि तुम प्रमाण पत्र दिखाओ कि तुम कमिश्नर हो। परंतु जब उस समय के राष्ट्रपति को जब पता लगा कि क्रांतिकारी जी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो उन्होंने कमिश्नर को तुरंत एक पत्र लिखा। इसके पश्चात कमिश्नर ने बीके दत्त जी से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप एक इतने महान क्रांतिकारी हैं, तो उसके बाद उन्हें परमिट भी मिल गया था। तो इस प्रकार से हमारे देश में सलूक होता था क्रांतिकारियों के साथ। बाद में पैसे के अभाव और बहुत सारी अन्य कारणों के कारण ये टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गए एवं बाद में आखिरी दिनों में कोमा में चले गए और ये इनको इलाज के लिए दिल्ली भर्ती होना पड़ा। इन्होंने कहा जहाँ पर मैंने बम फेंके थे मुझे नहीं पता था वहाँ पर मैं मृत सा यूं लेटा रहूँगा। बाद में जब इन्हें पता चला कि भगत सिंह जी की माता अभी भी जिंदा है, तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। भगत सिंह जी की माता ने एवं उस समय के पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने बटुकेश्वर दत्त जी से मिले। वहाँ पर बीके दत्त जी ने उनसे अपनी मुलाकात में अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहा कि मेरी समाधि भी भगत सिंह जी के पास ही हुसैनीवाला में बनाई जाए। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को मानते हुए, उनकी आखिरी इच्छा को मानते हुए उनकी समाधि वहीं पर बनवाई हुसैनीवाला में। आज भी आप वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें यूं ही अपने देश के क्रांतिकारी वीर सपूतों की जो कुर्बानियां हैं उन्हें यूं ही नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इस देश की आज़ादी के लिए यानी हमारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बिना अपने शरीर के बिना किसी चीज़ की काम। तो फिर से हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। अगर आप किसी और अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।